तो हम लोग अब स्पीडी शुरू करने जा रहे हैं। सीट संख्या 229 से लेकर 234 तक। तो मांडू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। मांडू उत्सव मध्य प्रदेश में, मतलब बनालू तेलंगाना में मनाया जाता है। जिंजीर मेला जो होता है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में रहता है। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में रहता है। अम्बुबाची असम में मनाया जाता है। राजस्थान में शायद मनाया जाता है पशु मेला, पुष्कर मेला राजस्थान में। पुष्करालू उत्सव बोलेगा तो तेलंगाना। पुष्करालू उत्सव कहाँ मतलब तेलंगाना में मनाया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और इसका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? मुख्य निर्वाचन आयोग किसका 65 साल या 6 वर्ष या अपने पद 65 साल तक जो पहले 65 वर्ष होता है। जो मुख्य न्यायाधीश का होता है ना वही इसका होता है मुख्य निर्वाचन। टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयर ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने? जे.एल. बेयर ने किया था। बेयर ने किया था। गैलेनो शीशा का एक अयस्क है। गैलेनो क्या है? शीशा का अयस्क है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। गैलेनो एक शीशा का अयस्क है। और शहीद दिवस हेमेटाइट सिडेराइट ये सब क्या है? लोहा का। शहीद दिवस का मनाया था 30 जनवरी को मनाया था, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या किया था नाथूराम गोडसे ने। और एक और दिवस है 23 मार्च को। ये तो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जो फांसी दिया गया था उस दिन को भी शहीद दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। चेचक होने का कारण क्या है? वेरियोला वायरस। चेचक जो होता है वेरियोला वायरस के कारण। तो सबसे पहला चेचक एक वायरस जनित रोग है। कौन सा? वायरस जनित रोग। तो कौन सा वायरस के कारण था? वेरियोला वायरस रोग के कारण था। चेचक वेरियोला वायरस के कारण होता है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? दूसरे नंबर पर बृहस्पति है। और पहले नंबर पर सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि है। बृहस्पति को पीला ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति को पीला ग्रह भी कहा जाता है। और सूर्यमंडल का यह सबसे बड़ा उपग्रह भी है, बड़ा ग्रह भी है। और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है बृहस्पति का? गैनीमेड जो विश्व पूरे ब्रह्मांड मतलब सूर्यमंडल का ही सबसे बड़ा उपग्रह है। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। चित्तौड़ में विजय स्तंभ किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। CTBT का पूर्ण रूप कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है। पूछेगा CTBT का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है। भारतीय संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। और जम्मू कश्मीर का संविधान पूछेगा तो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1957। जम्मू कश्मीर का 26 नवंबर 1957। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1957 को लागू हुआ था। 26 नवंबर 1957 को। पीलिया यकृत के संक्रमण के कारण होता है। तो पीलिया किसके संक्रमण? यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है। और क्या कहते हैं शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? बिलिरुबिन के कारण क्या होता है? बिलिरुबिन अधिक स्रावित होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है? शरीर का रंग पीला होने लगता है, जिससे किसके गड़बड़ी के कारण होता है? तो यकृत के कारण होता है। तो पीलिया यकृत के संक्रमण के कारण होता है। यकृत में जब किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है तो पीलिया रोग होता है। अरक्तता में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होता है? कम होता है। मतलब जब रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होता है तो रक्त में क्या होता है? नहीं जमता है। तो मतलब हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन अगर किसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाता है तो उसको एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया कहा जाता है। और इसमें क्या होता है? रक्त नहीं जमता। रक्त मतलब शरीर में रक्त की कमी होता है, जमता भी नहीं है। हीमोफीलिया में नहीं जमता। हीमोफीलिया में नहीं जमता है। तो रक्त में अरक्तता का बता हीमोग्लोबिन के कमी के कारण। अरक्तता किसके कारण? हीमोग्लोबिन की कमी का। गाय के दूध का रंग पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। गाय का दूध का जो पीला रंग किसके कारण? कैरोटीन के कारण। हाँ। नाखून और बाल में कौन सा? किरेटिन। नाखून बाल सब में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? किरेटिन के कारण। किरेटिन। और दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगन खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था 1504 ईस्वी में किया था। और आगरा किला का निर्माण किसने किया था? तो अकबर ने। आगरा किला का निर्माण अकबर ने किया था। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन के 1206 ईस्वी में किया था। और कुतुब मीनार का नींव की रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने करवाया था। मामलुक वंश दासों का दास वंश कहा जाता है।
और कुतुबुद्दीन 28 दिन का झोपड़ा भी किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया था। सोने में दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह खां के बीच में 1539 में, 1539 में। तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ था 1539 में, और जबकि कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। और सूर्यवंश की स्थापना हुई थी 1540 में, और सूर्यवंश का शासन काल रहा था 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक। 1545 में शेषासुर क्या होती मृत्यु हो गई थी। और भारत में दूसरा अफगान शासन कौन था? शेषासुरी था, शेषासुरी था। शिवाजी का राज 16 जून 1674, 6 जून 1674 को शिवाजी का राज अभिषेक कब हुआ था? 6 जून 1674 को। शिवाजी का 1674 में तारीख कौन था? 6 जून था। रायगढ़ के किला में। कहाँ हुआ था? रायगढ़ के किला में। करने वाला कौन था? गंगा का आयोग था, जो गंगा भट्टराम कैसे नाम था, ऐसे करके था दोनों, वही व्यक्ति इसका राज्याभिषेक करवाया था। भारत में मैंग्रोव वनस्पति विस्तृत रूप से सुंदरवन में पाए। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन में पाया जाता है। मैंग्रोव वन जितने भी मतलब कि भारत का जितना भी कोस्टल एरिया है ना, लगभग वहाँ क्या कहते हैं मैंग्रोव वन पाया जाता है। अब इसे सुंदरवन, इसलिए यहाँ सुंदरी नामक एक वृक्ष पाया जाता है। बंगाल विभाजन 1911 में क्या कहता है? रद्द कहता है। 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन क्या कहता है? रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन का डेट कब रखा था? 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन डेट रखा था 16 अक्टूबर 1905 को रखा था। अब बंगाल विभाजन को निरस्त कब किया गया? 1911 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को सदस्यता से 1934 में क्या कर दिया? त्याग पद दिया था। और इसी दिन कहा था कि आजादी के बाद क्या करना है? कांग्रेस को नष्ट करना। 1934 में अधिवेशन नहीं हुआ था, कराची की अधिवेशन था। महात्मा गांधी काले झंडे कराची 1931 में। 1931 लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? लाहौर 29 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने जिसका नेतृत्व उन्हें एक और हुआ था जिन्नौज, जिसका नेतृत्व किया था लाहौर में, जिसमें उसने पाकिस्तान की मांग रखे थे और नारा दिया था। 39 इसी था। तो याद रखना, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। कब दिया था इस्तीफा? 1934 में। 1934 में कांग्रेस के पद से महात्मा गांधी क्या दिए थे? इस्तीफा दिया था। कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दिया था 1934 में। अब पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन में भाग कब लिया था? 1901 में। महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन में भाग लिया था 1901 में, और सदस्यता कब छोड़ा था? 1934 में। एकमात्र कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला महात्मा गांधी। और बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहते। बेलगांव का अधिवेशन था बाल गंगाधर 1924। हाँ, बेलगांव अधिवेशन 1924 का जो था 31वां कांग्रेस का अधिवेशन था, उसमें रहता। देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। हैजा रोग जीवाणु जनित रोग। हैजा क्या है? जनित। और अभी जो हम पढ़े चेचक वायरस जनित होता है, वेरिओला वायरस नाम से होता है। चेचक किसके कारण होता है? वेरिओला। और स्वाइन फ्लू भी एक वायरस जनित रोग है, स्वाइन फ्लू। और बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू स्वाइन फ्लू कहता है H1N1, बर्ड फ्लू के H5N1, बर्ड फ्लू क्या कहता है? H5N1 कहा जाता है। तो हैजा रोग बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर युद्ध कब हुआ था? 1764 में। और इलाहाबाद की संधि 1765 में, 12 अगस्त 1765 में। और बंगाल में जो द्वैध शासन व्यवस्था लागू हुआ था 1765 ईस्वी में। जैसे ही इलाहाबाद की संधि हुई उसी समय बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया था किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। और 1772 ईस्वी में वारन हेस्टिंग ने इसको समाप्त कर दिया था। और 1772 में कलेक्टेड पद का भी सृजन वारन हेस्टिंग ने किया था। सरहिंद नहर सतलज नदी से निकाली गई है। सरहिंद नहर किस नदी पर? सतलज। और सतलज नदी का उद्गम स्थल भी तिब्बत में और मानसरोवर झील के पास है। राकास्थल जो है वहाँ से निकलता है सतलज नदी। तुंगभद्रा कृष्णा की क्या है? सहायक नदी। तुंगभद्रा कृष्णा की, तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, ये सब क्या है? कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी? कृष्णा नदी। कृष्णा का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलता है। महाबलेश्वर की तो गोदावरी नदी निकलता है। कृष्णा का उद्गम स्थल कहाँ है? महाबलेश्वर की ही पहाड़ी से न कृष्णा का उद्गम स्थल। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित। लक्षद्वीप अरब सागर। यहाँ कुल द्वीपों की संख्या कितना है? 36 है। कुल द्वीपों की संख्या 36 है लक्षद्वीप में। 10 द्वीप पे क्या करते हैं? मतलब कि मानव रहते हैं, बाकी नहीं रहते हैं। और लक्षद्वीप जो मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करता है 8 डिग्री चैनल करता है। लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। और मालदीव का जो मिनिकॉय और कवरत्ती
के बीच 9 डिग्री चैनल, मणिका और कवरत्ती के बीच 9 डिग्री चैनल। तुंगभद्रा उर्दू भाषा का जन्म तुर्क अफगान काल में हुआ था। उर्दू भाषा का जन्म कब हुआ था? तुर्क अफगान काल में हुआ था। उर्दू भाषा का जन्म तुर्क अफगान काल में हुआ था। ICS परीक्षा में शामिल होने की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर देने की घोषणा लिटन के काल में हुआ था। किसके कारण? लिटन, हाँ। 21 वर्ष से घटाकर लिटन की रिपन था। 21 वर्ष से लिटन के काम, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष लिटन के काम। हाँ, लिटन का। फिर रिपन ने क्या कहते रिपन ने फिर 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। तो ICS के परीक्षा में ICS की परीक्षा में जो उम्र सीमा थी 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किया था। किसने? लिटन ने किया, ताकि कम से कम भारतीय को इसमें मौका मिल सके। और जबकि रिपन आया तो फिर उसने क्या किया? 19 वर्ष से बढ़ाकर फिर 21 वर्ष कर दिया। किसने? रिपन ने। अच्छा आदमी दीनबंधु के नाम से बोला जाता है उसको, रिपन को। हाँ, दीनबंधु को CF एंड्रूज बोला जाता है। दीनबंधु किसे बोला जाता है? CF एंड्रूज को बोला जाता है। और देशबंधु चित्तेंद्र दास को बोला जाता है। अंग्रेजों के विरुद्ध संथालों का विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855। और इसका नेतृत्व किसने किया था? सिंधु कानू चांद भैरव। सिंधु कानू चांद भैरव ने इसका नेतृत्व किया था। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक, एक कानूनी अधिकार है। और इसको जो संवैधानिक अधिकार कब समाप्त कर दिया गया? 44वां संविधान 1978 में। वर्तमान में इसे अनुच्छेद 300 को में जोड़ा गया, 300 को में जोड़ा गया। और भाग 12 में है। कहाँ है? भाग 12 में। देश में आर्थिक आपात अनुच्छेद 360 के तहत लागू किया जाता है। आर्थिक आपात 360, लेकिन अभी तक भारत में एक भी आर्थिक आपात नहीं लगा था। और राष्ट्र आपात 352 और राष्ट्रपति शासन 356। और 352 में ही जो मंत्री परिषद शब्द का उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 352 में। उष्ण कटिबंधीय घास स्थली को सवाना कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास स्थली को सवाना कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास स्थली सवाना। और सवाना कहाँ है? अफ्रीका में। अफ्रीका। सवाना अफ्रीका, अमेरिका में क्यों? अफ्रीका सवाना घास का मैदान अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में। अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। ऊंचाई 1721 मीटर है। और अरावली पे ही माउंट आबू। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? R.K. नारायण। मालगुडी डेज और गाइड, मालगुडी डेज और गाइड दोनों के लेखक कौन है? R.K. नारायण है। होम्योपैथी चिकित्सा का प्रतीक संस्थापक सैमुअल हैनीमैन माना जाता है। होम्योपैथी का जनक किसे माना जाता है? हैनीमैन को माना जाता है। हैनीमैन को माना जाता है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? डावोस, स्विट्जरलैंड में। डावोस, स्विट्जरलैंड में। दावोस से क्या बात हुआ? तो विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ है? दावोस में है। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न है। शुष्क सेल का एनोड जस्ता का बना होता है। शुष्क सेल का एनोड किसका बनता है? जस्ता का। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? जस्ता का। आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था? मोसले ने। आधुनिक आवर्त नियम मोसले ने। और आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। किसे होता है? लेवोजियर। लेकिन आधुनिक आवासनिक का जनक मोसले को कहा जाता है। और सबसे पहले आवासनिक किसने प्रस्तुत किया था? मेंडलीफ ने। किसने किया था? मेंडलीफ ने। और मेंडलीफ का जो आवासनिक था परमाणु धर्मों के आधार पर था, और जबकि मोसले का आवासनिक परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो पूछेगा आधुनिक आवासनिक किस आधार पर सजाया जाता है? तो परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया जाता है। एक उबला हुआ अंडा 77 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। कितना? 77 कैलोरी। एक उबला हुआ अंडा 77 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। कितना? 77 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। और एक केला 2400 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। एक केला 2400 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। और एक उबला हुआ अंडा 77 कैलोरी। ग्रामीण क्षेत्र में कितना कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 2400 कैलोरी। और शहरी क्षेत्रों में 2200। शहरी क्षेत्रों में 2200। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता था। अनुच्छेद 1 क्या? भारत और राज्यों का संघ। भारत एक राज्यों का संघ है। इसका वर्णन अनुच्छेद 1 में किया गया है। भारत में ऋण नियंत्रक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है? मतलब भारत में ऋण नियंत्रण कौन करता है? RBI। मुद्रास्फीति कौन जारी करता है? RBI करता है। और भारत में आर्थिक गणना कौन? मौद्रिक नीति में से यही रहता है। तो भारत में आर्थिक नीति कौन लागू करता है?
ये आरबीआई ही करते हैं। अब भारत में ऋण नियंत्रण भी कौन करता है? ये आरबीआई करते हैं। आरबीआई का स्थापना जौन में करते हैं 1 अप्रैल 1935 को, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। पहला जो था गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ था। अब भारतीय था CD देशमुख था। अब मनमोहन सिंह आरबीआई का गवर्नर कब बना था? पता 1987 87 के लमसम 87 हाँ 87 में 87 के लमसम बना था, 87 से लेकर 1987 में। आर्थिक अथी जो मतलब 1987 में आर्थिक आ रहा था 91 में तो वो वित्त मंत्री था 91 87 में गवर्नर। तो लाभ हो गया। भारत की पहली बोलती फिल्म था आलमरा। भारत की बोलती पहली फिल्म था आलमरा। भारत का पहला मुख्य फिल्म था राजा हरिश्चंद्र। मुख्य फिल्म पूछेगा भारत का पहला फिल्म भी पूछेगा तो राजा हरिश्चंद्र। बोलती फिल्म आलमरा। भारत का पहला रंगीन फिल्म पूछेगा किसान कन्या। भारत का पहला रंगीन फिल्म पूछेगा तो किसान कन्या। सल्तनत काल में सर्वोच्च न्यायालय सुल्तान होता था। सर्वोच्च न्यायालय कौन? हाँ भोजपुरी फिल्म कन्यादान। हाँ, भोजपुरी का शेक्सपियर कैसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को। सल्तनत काल में सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था? सुल्तान ही होता था। गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने किया था 1913 में। और लाला हरदयाल को ही वहाँ कहाँ बनाया? 19वीं सदी में प्रोफेसर कैलिफोर्निया का प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। प्रोफेसर कैलिफोर्निया में लाला हरदयाल को बनाया था। द यंग इंडिया के लेखक भी लाला हरदयाल। हाँ, द यंग इंडिया के लेखक भी लाला हरदयाल है। और गदर पार्टी से संबंधित कौन था? लाला हरदयाल 1913 में। सोहन सिंह भागना। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना दोनों मिलकर किया था गदर पार्टी 1913 सैन फ्रांसिस्को में। और कैलिफोर्निया का प्रोफेसर पद पर नियुक्त किया गया था लाला हरदयाल को 19वीं सदी में किया गया था। और ये क्वेश्चन आया भी था बीपीएससी में। और यंग इंडिया के लेखक ये यंग लाला लाजपत राय। तो यंग इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। लाला और सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत भी दिया था लाला लाजपत। सुरक्षा कांग्रेस के बारे में सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत पब्लिक दिया था कौन? लाला लाजपत राय ने दिया था। और लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की और 1913 में इसको कैलिफोर्निया के विश्वविद्यालय में कुलपति के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया था। प्रोफेसर के पद पर महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहता है? महादेव गोविंद रानडे को। पुनः सार्वजनिक समाज की स्थापना किसने किए थे? महादेव गोविंद रानडे। और एक कौन था? दो व्यक्ति था। दस्तक प्रणाली को वारन हेस्टिंग द्वारा समाप्त किया गया था। किसको? वारन हेस्टिंग के द्वारा दस्तक प्रणाली। तो दस्तक प्रणाली को किसने समाप्त किया था? वारन हेस्टिंग ने समाप्त किया। दस्तक प्रणाली को वारन हेस्टिंग ने समाप्त किया गया था। विश्व में सबसे लंबे रेशे का कपास सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। लंबे रेशे का कपास सबसे बड़ा उत्पादन कौन करता है? और निर्यातक दोनों अमेरिका। लेकिन अब कपास का सबसे बड़ा उत्पादन पूछेगा तो भारत। और लंबा रेशा वाला कपास पूछेगा तो अमेरिका। कौन है? अमेरिका। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला था। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला था मौर्य काल में। और कौटिल्य कहाँ का? यहीं का नाम था आचार्य। कौटिल्य आचार्य नहीं था। शिलभद्र था। शिलभद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय के भी आचार्य कौटिल्य नहीं था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और भारत पर आक्रमण करने प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन का 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। लेकिन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन जिन्होंने सल्तनत के रूप में स्थापना की थी। तो मोहम्मद बिन कासिम जो आक्रमण किया था उसका वर्णन किसमें मिलता है? चर्चनामा में। चर्चनामा किस भाषा? अरबी भाषा में। चर्चनामा किस भाषा में लिखा गया? अरबी भाषा में। और इसका जो मतलब जिक्र जो हुआ था कि मोहम्मद बिन कासिम का जिक्र चर्चनामा में किया गया। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना बहलोल लोदी ने। अफगान राज्य की स्थापना बहलोल लोदी ने। प्रथम अफगान, दूसरा शेरशाह सूरी। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा किया गया था और दूसरा शेरशाह शुरू किया था। दूसरा शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल। शेरशाह सूरी के राज्य को सबसे ज़्यादा सुरक्षित राज्य क्यों माना जाता था? क्योंकि यहाँ कोई भी महिला हो कितने भी जेवर पहन के जा सकती थी, सब चोरी उरी नहीं होता उसके राज्य में। ये सब नहीं के बराबर ही था। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ? लंदन। इसकी स्थापना 1961 में। इसका स्थापना 1961 में हुआ था। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है। आयोडीन की कमी से गलखंड रोग जिसे हम बोलते हैं ग्वाइटर रोग होता है आयोडीन की कमी से।
प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? और लोकसभा का गठन कब किया गया था? तो 13 अप्रैल 1952 को, 17 अप्रैल 1952 को, 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा गठन किया था। और 13 मई 1952 को पहली बार बैठक हुआ था। चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों का पहली बैठक 13 मई 1952 को। लेकिन राज्यसभा गठन 3 अप्रैल 1952 में होता। अमलगम में अनिवार्य रूप से परा होता है। क्या होता है? परा होता है। क्या नहीं होता? तो लोहा नहीं होता है। हाँ, लोहा अमलगम नहीं बनाता है। अमलगम का मुख्य अवयव पूछेगा तो पारा है। बोलेगा लोहा के जब हम पारा में डाल, लोहा के जब पारा के घोल में डालते हैं तो क्या होता है? वो तैरते रहता है, मतलब तैरते रहता है। लोहा डल चिपकता नहीं है, चिपकता नहीं है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? प्रोटीन। प्राकृतिक फल का भी प्रमुख घटक फ्रुक्टोज है। और शहद का भी प्रमुख अवयव क्या है? फ्रुक्टोज है। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। और इग्नाइटेड माइंड्स, और एक जो था, एक था विंग्स फायर वाला था, वो भी एपीजे अब्दुल कलाम था। सरीसृप वर्ग के जंतु शीत रक्तीय होते हैं। सरीसृप वर्ग के जंतु कैसा होते हैं? शीत रक्तीय होते हैं। जो सरीसृप वर्ग का जो जंतु होता है उसका रक्त क्या होता है? ठंडा होता है, मतलब शीत रक्तीय होता है। ऑक्टोपस में नीला ब्लड ढाल सकता है, किसी भी वातावरण में ढाल सकता है। हाँ, शीत रंग किसी भी वातावरण में, किसी भी वातावरण में डाल सकता है। और बॉम्ब ब्लेडर वाला है ना, किसी रंग में नहीं डाल सकता। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा सांख्य है। भारतीय दर्शन का प्रारंभिक शाखा सांख्य दर्शन का प्रतिपादन कपिल मुनि ने, किसने किया था? कपिल मुनि ने किया था। तो प्रथम दर्शन कौन था? सांख्य। अभी हम पढ़े थे कनाद के बारे में। वैशेषिक दर्शन किसका है? कनाद का। और परमाणुवाद का सिद्धांत दिया गया था। और जो है पतंजलि, योग दर्शन का पतंजलि था। और क्या था? मीमांसा, उत्तरी मीमांसा जैमिनी, उत्तरी मीमांसा बादरायण, उत्तरी मीमांसा बादरायण, जैमिनी। पूर्व मीमांसा पूछेगा तो जैमिनी। चालुक्यों की राजधानी कौन थी? वातापी थी। चालुक्यों की राजधानी कौन थी? वातापी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जो 37 सभा चल रहा था, किसी कारण चल रहा था? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को जो गिरफ्तार किया गया था रोलेट एक्ट के दौरान, तो उसी के विरोध में यहाँ सभा एक चल रहा था। तो इसी दौरान जनरल डायर ने किया था गोलियों से। और ये किस दिन हुआ था? बैसाखी के दिन। बैसाख को 13 अप्रैल 1919 को। 1919 में क्या हुआ था? और खिलाफत आंदोलन रोलेट एक्ट 1919 में आया था। खिलाफत आंदोलन भी कब शुरू हुआ था? 1919। और खिलाफत शुरुआत हुआ था 1922 की 23 में। 22 खिलाफत 1924 में शुरू हुआ था। 1924 में 22-23 में 22 की चलते रहा था छिटपुट करके। लेकिन 24 में तो कमल पाशा ने कर दिया था, खलीफा पदे समाप्त कर दिया था, तो समाप्त हो गया था। हरित क्रांति के सर्वाधिक प्रभावित होने वाली फसल कौन था? गेहूं। तो सबसे प्राचीन फसल पूछेगा तो जो है सब सर्वाधिक फसल हरित क्रांति के दौरान कब आता? गेहूं में। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे मानता है? MS स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति कब? 1966-67 के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत। पूरे वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और हरित क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग विलियम गॉड ने किया था। किसने किया था? गॉड ने किया था। पोटेशियम नाइट्रेट को साल्ट पीटर भी कहा जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट को साल्ट पीटर भी कहा जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट को, और सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्ट पीटर। सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्ट पीटर, यानी NO3 को चिली साल्ट पीटर कहा था, कि NO3 को साल्ट पीटर कहा जाता है। 1922 में समाप्त हुआ था, लेकिन पद उसका 1924 में। खलीफा का पद 1924 में, खिलाफत समाप्त 1922 में। पारा का प्रमुख क्या है? सिनेबार है। और पारा क्या था? अमरगल का मुख्य अवयव है। आकाश का रंग नीला, प्रकाश के प्रकीर्णन के लाल नीला ये सब देखा। प्रकीर्णन के रंग वाले बोले थे, प्रकीर्णन के कारण होगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम अधिवेशन की अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा। और फिर इसके 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और 13 दिसंबर 1946 को क्या प्रस्ताव कहते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश। और नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928। 5वां बैठक। नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928 में पेश किया गया था। लेकिन
नेहरू 28 में आया था रिपोर्ट। नेहरू। नेहरू रिपोर्ट का विरोध किसने किया था? नेहरू रिपोर्ट का विरोध किसने किया था? खुद जवाहरलाल नेहरू ने किया था और अली जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना और मोतीलाल नेहरू का बेटा है। मोतीलाल नेहरू का बेटा जो था जवाहरलाल नेहरू, दोनों ने क्या था? नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 1869 89 में। 1889 हिटलर का भी जन्म हुआ था 1889 में। हिटलर और जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में हुआ था। 1889 में हुआ था। अपने 14 अप्रैल को 14 अप्रैल भीमराव भीमराव अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 को 14 अप्रैल 1891 भीमराव अम्बेडकर। महू जिला मध्य प्रदेश में। इसका सितंबर। ऑस्ट्रेलिया का कालगुर्गी क्या सोन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। इम्फाल है। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग कब किया था? 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में। अधिनियम पूछेगा तो 56 का। अधिनियम कब का है? 56 का। आयोग 1953 का। फजल आयोग। और 1953 में ही क्या था? 1953 में भुला गया। किसकी मृत्यु हुई थी? 1953 में। वर्षा की बूंदे पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है? गोल होता है। गोल हो जाता है। पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है? वर्षा की बूंदे गोल होता है। और जो बरस आपस में चिपक जाता है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण कम होता है। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम पर होता है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम पर होता है। खुदरा हुआ आरबीसी पर। मतलब खुदरी, हाँ वही खुदरा जो होती होता है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले सर्वाधिक मात्रा में दूसरा यौगिक कौन सा है? तो प्रोटीन है। पहला जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद वसा। विटामिन खाली नाम कार्बोहाइड्रेट बाद में, पहले वसा आया। वसा तो बोले पहले बाद में जल, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। हाँ, इस बार हुआ। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? वडोदरा में स्थित है। भारत रत्न अलंकरण की शुरुआत 1954 में और 1954 में 3 व्यक्ति को भी मिला था। राधा कृष्ण, सी राजगोपालचारी और सी.वी. रमन को मिला था। अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है और 7 से अधिक किसका होता है? क्षार का होता है। 7 के साथ उदासीन होता है। एक शुद्ध जल पूछेगा, अशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का कितना होता है? 7 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 4 होता है। नींबू का पीएच मान कितना? 2.2 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। शराब का 2.8, तो जो 2.2 से 2.4 के बीच जो भी। विदेशों में भारत पहली बार भारत महोत्सव का आयोजन 1982 ब्रिटेन में किया था। तो विदेशों में पहली बार भारत महोत्सव कहाँ मनाया गया था? ब्रिटेन में ही मनाया था 1982 में। कब मनाया था? 1982 में मनाया गया था। तो विदेशों में पहली बार भारत महोत्सव कब मनाया था? 1982 में। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया था। विज्ञान दिवस कब मनाया था? 28 फरवरी को मनाया जाता है। और विज्ञान दिवस 28 और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। मनाया जाता है कि 2024 से। कब मनाया? 2024 से मनाया जाता है। 2024 से मनाया जाता है। मानव शरीर के पाचन का कार्य अंतिम रूप से कहाँ संपन्न होता है? छोटी आंत में। कहाँ संपन्न होता है? छोटी आंत। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों सबका पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में पूर्ण हो जाता है। छोटी आंत में क्या पाया जाता है? रसंकुर पाया जाता है। रसंकुर पाया जाता है। उभरे हुए एक संरचना जिसे दीर्घरोम भी कहते हैं, रसंकुर कहते हुए क्या होता है? अब शोषण क्षेत्र को क्या होता है? बढ़ा देता है। क्या होता है? बढ़ा देता है। डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट का खोज किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अल्फ्रेड नोबेल। इसी के सम्मान में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किया गया था 1901 में। तो डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितना है? 3 है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, जिसमें प्रोटियम क्या? एक रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। ट्राइटियम, हाँ ट्राइटियम जो है ना, एक रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन के समस्थानिक है। ट्राइटियम कौन है? ट्राइटियम। और जो ड्यूटेरियम इसे भारी जल भी बोला जाता है। भारी जल भी बोला जाता है। विश्व कृषि खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई? 1946 में। विश्व कृषि खाद्य संगठन का रोम में है। कहाँ होगा? रोम में। इसकी स्थापना 1946 में। तो विश्व कृषि खाद्य संगठन की स्थापना 1946 में। और भारत में कहाँ जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? मैसूर में। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? जोड़ा पूछेगा तो 23 जोड़ा और संख्या में 46। समय में पूछेगा तो 22 जोड़ा। घोड़ा में कितना गुणसूत्र होता है? गुणसूत्र 64। घोड़ा में 64, कुत्ता में 78, कबूतर में 78। कबूतर में 78 होता है। और सर्वाधिक एक बार गुणसूत्र का जिक्र कर लेते हैं। जरूरी। एक केरिस में कितना होता है गुणसूत्र संख्या? 2। मच्छर में
6, घरेलू मक्खी में 12, घरेलू मक्खी में 12, मटर में 14, प्याज में 16, मक्का में 20, टमाटर में 24, टमाटर में कितना होता है 24, मक्का में 20, नींबू में 18 36, मेढक में भी 26 होता है, चूहा में कितना होता है 40, चूहा में 40 होता है, बिल्ली में 38, गेहूँ में 42, गेहूँ में 42, मक्का में लेकिन 20 था, गेहूँ में 42, मक्का में 20, खरगोश में 44, खरगोश में कितना 44, मनुष्य में 46, आलू में कितना होता है 48, आलू में गुणसूत्रों की संख्या 48, आलू चिंपैंजी तंबाकू, आलू चिंपैंजी तंबाकू सब में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है 48 होता है, घोड़ा में 64, घोड़ा में 64, कुत्ता में 78, कुत्ता में कितना होता है 78, कबूतर में 80, कबूतर में गुणसूत्रों की संख्या 80, तो घोड़ा में 64, घोड़ा में 64, कुत्ता में 78, कबूतर में 80, टेरिडोफाइटा में 1300 से लेकर 1600 गुणसूत्र टेरिडोफाइटा में, तो इसको याद रखना है। सही है तो बोल रहे थे। मूसा में 40, चूहा में 42, बिल्ली में 38, चूहा में 40, चूहा में 40, बिल्ली में 38, चूहा में 42, मूसा में चूहा में 40। हाँ दू करके दूध छे, एगो मूसा है, चूहा छे। विश्व के मौना प्रजातियों के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास वर्नियर के द्वारा की गई थी 18वीं सदी में। तो मौना प्रजातियों के वर्गीकरण का पहली बार प्रयास किसने किया था? वर्नियर ने किया था। मौना प्रजातियों का वर्गीकरण का पहला प्रयास वर्नियर द्वारा 18वीं सदी में किया था। एमू ऑस्ट्रेलिया का एक बर्ड है। एमू क्या है? ऑस्ट्रेलिया का एक बर्ड है। कॉकेसाइड ए श्वेत प्रजाति की गणना विश्व में एक विरल प्रजाति के रूप में की जाती है। एमू नहीं उड़ पाता है, एमू नहीं उड़ पाता है, रिया नहीं उड़ पाता है, एमू और रिया नहीं उड़ पाता है। कॉकेसाइड क्या? एक श्वेत प्रजाति की गणना विश्व में एक विरल प्रजाति के रूप में, मतलब विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने प्रजाति कौन सा है? कॉकेसाइड। कौन सा? कॉकेसाइड है। अब भारत का सबसे प्राचीन प्रजाति कौन सा? निग्रोटो। निग्रोटो कौन सा? निग्रोटो। लेकिन भारत का अधिकांश प्रजाति किस समूह से संबंधित है? ऑस्ट्रेलाइड। ऑटोमोबाइल उद्योग का हृदय का कोक्टरी कहा जाता है। ऑटोमोबाइल उद्योग को हृदय का कोक्टरी कहा जाता है। ब्रिटेन को है ग्रेट ब्रिटेन में कोक्टरी। तो आज हम लोग यही समाप्त करते हैं।